कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज है। एआईसीसी पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लेकर यह प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। विरोध प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू। दिल्ली पुलिस का ये कहना, धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत होगी, दिल्ली पुलिस ने यह कहा। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। राज्यों में भी राजभवन का शांतिपूर्ण ढंग से घेराव करेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आपसे कुछ ही देर में 9:30 बजे के करीब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 10 बजे से हल्ला बोल कांग्रेस का नजर आएगा, यानी कि कांग्रेस जो है वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी और देश भर में ये प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। एकत्रित कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए हैं। धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि सिर्फ जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन की इजाजत होगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर के बाहर बैरिकेडिंग है और इससे नाराज लगातार कार्यकर्ता कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। राज्यों में भी अगर बात करें तो राजभवन का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कांग्रेस करेगी। तो लगातार चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर, जीएसटी के मुद्दों को लेकर, चाहे ईडी जिस तरह से एक्शन मोड में है उसको लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। एआईसीसी से यह प्रदर्शन होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि कोई भी अगर प्रदर्शन होता है तो डिटेन किया जाएगा, कोई अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है। अगर वहां जंतर मंतर को छोड़कर किसी तरह का प्रदर्शन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, तो ये इस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई होगी क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब सोनिया गांधी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तब इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला था। हालांकि इस बार राहुल गांधी बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। कल जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था भाग कौन रहा है, क्योंकि संबित पात्रा कह रहे थे कि ना अब रन होगा और ना ही रन करने दिया जाएगा, यानी कि भागने दिया जाएगा, जिस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था भाग कौन रहा है, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, हम सामना करेंगे। और इसके बाद से ही लगातार जब रिएक्शन राहुल गांधी का गुस्से में आया, आक्रामक आया, जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ये गुस्सा नजर आया, ईडी के एक्शन को लेकर ये गुस्सा नजर आया, तो ये माना जा रहा है कि जब आज प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जब राष्ट्रपति भवन के लिए बताया जा रहा है, राजभवन, क्योंकि जो राज्य हैं वहां पर इस तरह का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन भी होगा। जहां राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, वहां पर भी घेराव करने की एक रणनीति बनाई गई है, तो वहीं पीएम आवास को घेराव करने की भी रणनीति बनाई गई है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां पुलिस की तरफ से कर ली गई हैं, यानी कि वहां पर सुरक्षा चौबंद है और वहां पर किसी तरह का घेराव अगर होता है या किसी तरह से प्रदर्शन होता है तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से अब एकजुट हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें वायरल है, तबीयत उनकी ठीक नहीं, ड्रिप चढ़ रही है, ये भी बताया जा रहा था, और अब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली जब 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो शामिल होंगे और इसके अलावा जो रणनीति बनेगी वो उस पर भी आगे काम किया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर राहुल गांधी के साथ वो मौजूद भी रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आने वाले हैं। देखिए, 3 बड़े अपडेट आपको बता दें। पहला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लैंड कर चुके हैं दिल्ली। दूसरी बड़ी बात है कि जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी आपको दिल्ली से जो एआईसीसी मुख्यालय है वहां पर देखने को मिल रहा है। जमकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मौसम यहाँ पर जो दिल्ली का है उसमें टेम्परेचर में बहुत गिरावट है।
बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं, मौसम में तब्दीली है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। और आज जब राहुल गांधी आधे घंटे बाद प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस के माध्यम से इनफैक्ट देश को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम सीनियर नेता राहुल गांधी के साथ मंच पर होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर होंगे, तो यही देखने वाली बात होगी कि आज राहुल गांधी के तेवर में क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि कल जो ट्रेलर दिखाया था राहुल गांधी ने वो बहुत अलग था। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और देश भर में जो है आंदोलन जो शुरू हो चुका है और आज की जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि आज का आंदोलन कांग्रेस का ये मानना है कि जो ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड ऑफिस को जो सीज करा है उसको इसलिए सीज करा जिससे कि हमारा जो ध्यान है वो भटक जाए और 5 अगस्त को होने वाले इस आंदोलन से हमारा ध्यान भटक जाए और वो आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन हम झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि मैं ना डरता हूं ना डरूंगा, और यही वजह है कि आज का आंदोलन उनको और पुरजोर दिखाना होगा कि अगर ये प्रयास है कि हम ये आंदोलन छोड़ दें, सरकार के खिलाफ बोलना छोड़ दें, सरकार को बैकफुट पे लाना छोड़ दें, तो ऐसे में और अगर हमारे ऊपर ईडी का दबाव होगा तो हम अपने आंदोलन से भटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत सारी है। एक तरफ जो लीडरशिप है उनके ऊपर ईडी लगातार लीडरशिप और जो इनका नेशनल हेराल्ड वाला मसला है जो शायद 70 साल से भी अधिक पुराना है, उस पर ईडी लगातार जो है समन और सीज कर रही है। दूसरी ओर लीडरशिप की एक बड़ा इशू है, क्योंकि संगठन चुनाव चल रहे हैं और सितंबर में संगठन चुनाव का आखिरी फेज होगा जब चुने जाएंगे अध्यक्ष। तीसरी बड़ी बात है कि सोनिया गांधी जो अध्यक्ष है उनकी तबियत भी सही नहीं है। चौथी बड़ी बात है कि जो एक तरफ कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस की वजह से बिखर गई थी उसको एकजुट करना है, और पांचवी बड़ी बात है कि कांग्रेस को देश भर के जो दूसरी रीजनल पार्टी हैं और दूसरे जो विपक्ष हैं उनको अपने साथ लाना होगा, जिसका प्रयास पिछले कई दिनों से, महीनों से चल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें आज का दिन यानी 5 अगस्त का दिन भी एक बड़ा दिन होगा। अगर आगे अच्छा या बुरा कांग्रेस की पार्टी जो भी होता है, जिस भी दिशा में कांग्रेस पार्टी जाती है, तो आज का दिन देखा जाएगा कि उस दिन वो आंदोलन अच्छा हुआ था इसलिए आज पार्टी यहाँ पहुंची, या उस दिन वो आंदोलन नहीं ठीक से चल पाया इसलिए पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पाई। आज का दिन बेहद डिसाइसिव होगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी के तेवर कैसे होते हैं, और साथ में अशोक गहलोत जिनको कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले जब नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज किया गया और उसके बाद बैरिकेड लगा दिया गया, तो सारे सीनियर नेताओं की बैठक हुई। उस समय मुकुल वासनिक ने फोन करा और फोन करके अशोक गहलोत से कहा कि क्या आप प्लेन में बैठ गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मन बहुत है लेकिन तबीयत सही नहीं है, ड्रिप चल रही है। तो ऐसे में सभी सीनियर नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद किया और कहा कि जब भी पार्टी के ऊपर क्राइसिस होती है तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज, जैसा आपने शुरू में कहा मेगा, कि तबियत खराब होने के बावजूद भी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सारे सीनियर नेता जरूर वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल और खास तौर पे आज से शुरू होने वाला दिन और उदयपुर संकल्प को लागू करने की वो पूरी सारी डेडलाइन क्या समय रहते पूरी हो पाएंगी। आगामी गुजरात के चुनाव के बाद भी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या उसमें कोई सफलता मिल पाएगी। और खास तौर पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, केवल 2 राज्य अब पूरी तरीके से कांग्रेस के पास हैं। और देखिए जो पावर में रहने के लिए सत्ता होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये 2 राज्य क्या बचा पाएगी, तो बहुत सारे सवाल है। और उससे पहले सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि झारखंड में जहां पर अलायंस में कांग्रेस है, क्या वो सरकार का क्या भविष्य होने वाला है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजों पर नजर रहने वाली है, लेकिन खास तौर पर क्योंकि आज जब राहुल गांधी बोलेंगे अब से कुछ ही देर में, क्या कुछ वो कहते हैं महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ईडी को लेकर, बहुत सारी ऐसे चीजें, मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आज बोलेंगे, वो क्या कुछ होगा और उसके बाद किस तरह का प्रदर्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।